कबीर जी के दोहे अर्थ सहित। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए। जब कभी मनुष्य स्वयं को दुख में घिरा हुआ पाता है, तभी वह ईश्वर को याद करता है तथा दुख से निजात पाने के लिए प्रार्थना करता है। लेकिन यदि मनुष्य सुख भोग रहा हो तो कभी भी ईश्वर को याद नहीं करता। कबीर जी कहते हैं कि यदि अपने अच्छे समय में, सुख के समय में मनुष्य ईश्वर को याद करने लगे, उसकी महिमा का गान करने लगे, अच्छे कर्म करने लगे, तो उसे दुख भोगने ही नहीं पड़ेंगे। इसीलिए अच्छा समय हो या बुरा, सदैव ईश्वर को याद रखना चाहिए। साईं इतना दीजिए, जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। कबीर जी अधिक की लालसा ना करते हुए मनुष्य को ईश्वर से मात्र इतना मांगने के लिए प्रेरित करते हैं कि जिसमें अपना गुजरा चल सके, जीने के लिए भोजन मिले, और यदि कोई अतिथि आ जाए तो उसे भी पेट भर के खिलाया जा सके। इतना मात्र मनुष्य जीवन के लिए पर्याप्त है कि मनुष्य अपना पेट भर सके और घर आए अतिथि का सत्कार कर सके। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए। नींद सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। नित नहाने से कोई लाभ नहीं होता, कोई स्वच्छता नहीं आती जब तक कि मनुष्य अपने मन की मैल को साफ नहीं करता। तन की स्वच्छता से अधिक मन की स्वच्छता का महत्व है। कबीर जी उदाहरण देते हुए कहते हैं कि तन मात्र की स्वच्छता रखने वाला मनुष्य मछली के समान है, जो सदैव पानी में रहती है। यदि उसे निकालने के बाद भी साफ पानी से धो लिया जाए, फिर भी उसकी दुर्गंध नहीं जाती। इसलिए कबीर जी मनुष्य को मन, विचारों को स्वच्छ रखने हेतु प्रेरित करते हैं। कबीर सुता क्या करे, जागी न जपे मुरारी। एक दिन तू भी सोवेगा, लंबे पाव पसारी। कबीर दास जी हमें या कहते हैं, ज्ञान की नींद में सोए क्यों रहते हो। ज्ञान की जागृति को हासिल कर प्रभु का नाम लो, सजग होकर प्रभु का ध्यान करो। वह दिन दूर नहीं जब तुम्हें गहन निद्रा में सो ही जाना है। जब तक जाग सकते हो जागते क्यों नहीं, प्रभु का नाम स्मरण क्यों नहीं करते। माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर। आशा तृष्णा न हुई, यूं कही गए कबीर। कबीर जी कहते हैं, इस संसार में माया का कोई अंत नहीं है, यह अनंत है। कितना ही संचय कर लो परंतु मनुष्य कभी तृप्त नहीं होता तथा और अधिक की लालसा करता है। मनुष्य का मन कभी नहीं मरता, यह तब तक कोई ना कोई इच्छा रखता है जब तक शरीर नष्ट नहीं हो जाता। शरीर के बार बार मरने पर भी आशा, इच्छा तथा तृष्णा कभी नहीं मरती। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। किसी भी सज्जन से अगर ज्ञान मिले तो ले लेना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। कोई भी मनुष्य कितना भी तुच्छ हो या नीच कुल का हो, यदि उसके पास ज्ञान है तो सर झुका कर लेना चाहिए। उदाहरण देते हुए कबीर जी कहते हैं कि यदि कोई साधु द्वार पर आए तो उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, बिना उनकी कोई जात बिरादरी पूछे, क्योंकि ज्ञान एक तलवार की तरह है तथा जात पात म्यान की तरह। इसीलिए तलवार का मोल करना चाहिए, अर्थात ज्ञान अर्जित करना चाहिए। म्यान, जात पात का कोई महत्व नहीं है। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। दौलत शोहरत को प्राप्त कर समाज में एक बड़ा नाम बनाने वालों पर कटाक्ष करते हुए कबीर जी ने उन्हें उस खजूर के पेड़ के समान माना है, जो लंबाई में बहुत ऊंचा है तथा सबसे बड़ा प्रतीत होता है। कबीर जी कहते हैं, खजूर का पेड़ बड़ा तो है, लेकिन किसी राहगीर को ठंडी छाया दे पाने में समर्थ नहीं है, और उसके फल भी बहुत ऊंचाई पर हैं, जिन्हें तोड़ पाना कठिन है। इसीलिए समाज में ऐसे बड़े लोगों को दिल और कर्मों से भी बड़ा होना चाहिए। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर।